मंगलम भगवान मंगलम कुंकुंदाय सर्व मंगलम मांगल्ये सर्व कल्याणकार प्रधानाम सर्वधर्माणां जयिनं जयति शास्त्रम् नमस्ते साराय सर्वभूतानां चित स्वभावाय भावाय सर्वभूतानां प्रथम भूमिका में शास्त्र श्रवण पठन मनन आदि सब होता है, परंतु अंतर में उस शुभ भाव से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ये सब है किंतु मार्ग तो कोई अलग ही है। शुभाशुभ भाव से रहित मार्ग भीतर है, ऐसा खटका तो सादगी लगा रहना चाहिए। कुछ बहन पहली बात तो प्रथम भूमिका में अपन आए भी हैं कि नहीं, खाली श्रवण शास्त्र श्रवण पठन इतना पहली भूमिका नहीं होती है। मनन मांग रहे हैं, मनन और फिर डिसीजन अंदर ही अंदर होना। मनन मैंने जो सुना है उसका विचार घर पे होता भी है कि नहीं तो पहली भूमिका भी नहीं है। खाली हाँ सत्य सत्य बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है इससे। आगे ये सब होता ही है, जरूरी है। तो पहली भूमिका अब ये सारा शुभ भाव है, अब खाली इसमें संतुष्ट हो जाए तो फिर वही कमी है। मिथ्या दर्शन की परिभाषा है शुभ भाव में संतुष्ट होने को मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो विपरीत मान्यता वगैरह तो है ही सही बहुत सारा। शुभ भाव किया जिसमें संतुष्ट हो गए, या शुभ भाव को धर्म माना, एक ही बात है दोनों। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। मैंने वो जो पढ़ा है आपने उसमें संतुष्ट हो गए तो मिथ्या दर्शन पुष्ट हुआ, आगे नहीं बढ़ाए। फिर शुभ भाव में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये सब है किंतु मार्ग तो अलग है। क्या मार्ग है कि जो पढ़ा है वो पढ़ा वो तो बाहर का नक्शा है, मार्ग तो अंदर है। कषाय अंदर है, आत्मा अंदर है, राजवेश का परिणाम अंदर है, विकल्प से भिन्न आत्मा अंदर है। तो वहाँ खटका लगा ही रहना चाहिए। तो पात्रता की बात है और बहुत जोरदार बात चल रही है। 306 और 7 नंबर की गाथा पहले पढ़ता था। पढ़ी कमलम पढ़ी शरणम पढ़ ली ना, 306 पढ़ ली ना। इसका हेडिंग देखो पिछले पेज के ऊपर 447 पे उपरोक्त तर्क कौन सा? अमृत कुंभ का। अज्ञानी जो है अप्रतिक्रमण यानी पाप वो उसका प्रतिक्रमण करता है, प्रायश्चित वगैरह, तो उसको जो है अमृत कुंभ व्यवहार शास्त्रों में लिखा है। तो अब उसका शिष्य का प्रश्न है कि आप ये जो हमारे आत्मा की अशुद्धता प्रतिक्रमण से हो जाती है, तो आत्मा के अनुभव की बात क्यों करते हैं? इतनी कठिन, हमको बहुत कठिन पड़ती है। जैसे जिनवाणी में हमने पढ़ा है और आचार्य भी, कोई सा गलती हो जाती है तो प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, ये सब आलोचना, ये 3 आत्मा के लिए जिनवाणी में दिया है। कोई भी हो जाता है तो प्रायश्चित लेते हैं, तो प्रायश्चित में 3 है। प्रायश्चित के भेद है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। तो इससे वो अपराध से हमको माफी मिल जाती है। फिर आपकी आत्मा के अनुभव से शुद्ध होता है, ये शर्त क्यों डालते हैं? बहुत कठिन पड़ती है। और जिनवाणी में भी लिखा है। इस प्रश्न का जवाब अमृत चरण कुंदाचार इस गाथा में देंगे। उपरोक्त तर्क का समय है, ये लिया था ना प्रतिक्रमण यानी पहले जो ऊपर जो नाम लिखे है ना, ये ऊपर प्रतिक्रमण, प्रतिसरण,
परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ है। अब ये अमृत कुंभ है ना, ये भी पुण्य भाव की बात है। प्रतिक्रमण यानी कृत दोषों का निराकरण। अब इसके अंदर दोनों अपराध आ गए, चारित्रिक भी और दर्शन मोह संबंधी भी, यानी मिथ्या दर्शन का अपराध भी और चारित्र मोह जनित जो पाप का परिणाम चलता है वो भी। पुण्य का परिणाम है ही प्रतिक्रमण, तो पाप का परिणाम और मिथ्या दर्शन का परिणाम, इसमें जो दोष लग गए तो वो जिनवाणी से पढ़े तो थोड़ा दोष लगता है, उसको पता भी लगे, नहीं तो अप्रतिक्रमण नहीं चल रहा है। अप्रतिक्रमण है ना पाप भाव। आप लोगों को लगता है अपन 24 घंटे दुकान, व्यापार, व्यवसाय, खाने पीने का काम करते हैं तो दोष लगता है क्या? अब दोष ही नहीं लगता, प्रतिक्रमण काहे के लिए करें? कोई बात समझ में आ रही है क्या? अरे जरा होश में सुनो जरा जिनवाणी। परिग्रह बढ़ाने की धुन है, परिग्रह बढ़ता जा रहा है तो ये अपराध है कि निरपराध दशा है, तो जिनवाणी इसका प्रतिक्रमण करा रही है। अभी उस पाप से प्रतिक्रमण नहीं हो पा रहा, बल्कि सिद्धांत तो उल्टा है, परिग्रह बढ़ाने की धुन में हो, प्रतिक्रमण किस बात करते हैं? जो अपन सोचते हैं उससे जिनवाणी का मिलान करो। खाने पीने का और बाकी तो बहुत ढेर लिस्ट है, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। अब देखो इसमें ज़्यादा से लंबा समय मत दे, अब आप थोड़ा समझ लेना। सम्यक्तवादी गुणों में प्रेरणा यानी मिथ्यात्वादी चल रहा है तो उसको सम्यक्त की प्रेरणा, शुभ भाव ही हो, सम्यक दर्शन नहीं है, शुभ भाव है कि भाई वो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, मोक्ष का मार्ग है, ऐसी प्रेरणा देना, इसका नाम प्रतिसरण है। परिहार यानी मिथ्यात्वादी दोषों का निवारण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र में जो दोष लग रहे हैं उनका प्रायश्चित देना निवारण है। धारणा में पंच नमस्कार, मंत्र, प्रतिमा आदि के आलम्बन द्वारा चित्त को स्थिर करना। मन में चित्त में अस्थिरता रहती है ना, अनमना होता है तो फिर वो जाके भगवान के सामने बैठता है, नमोकार की माला फेरता है, पंच नमस्कार मंत्र करता है, भगवान का ध्यान करता है, उस तरीके से अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न करता है। शुभ भाव है, देखो ये भी बहुत ताकत है, वो ये भी कोई बिरले छटाए करते हैं। ये भी निवृत्ति, बाह्य कषाय आदि इच्छा में प्रवर्तमान चित्त को हटा करके और इनसे निवृत्त होकर के अपने पंच परमेष्टि के आदि इनमें शुभ भाव में प्रवृत्ति करना, इनसे थोड़ा निवृत्त होना और इधर प्रवृत्ति करना, ये भी ये प्रतिक्रमण है। मैंने पाप से बचने करते उसका ये शुभ भाव को ये क्या ये अशुभ भाव है? नहीं तो बताओ कारण तो है, कारण इंटर कहते हैं ये अभी कहाँ से इतनी बात है? अरे आपने अगर किसी को चाटा मार दिया तो आपने अच्छा काम करा कि बुरा करा? जो पूछ रहे उसका जवाब चाहिए। आपने किसी को चाटा मार दिया, उसमें सब पाप ले लेना। आप चले हो, आपने कई जीवों की हिंसा करी है, आपने कपड़े धोए, अनंत जीवों का घात हुआ उसके अंदर, इतना सभी पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले बोलो, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये अच्छा है कि बुरा? इसके आधार से बुरा। अच्छा, कोई समझने की बात है? ये काम अच्छा है कि खराब है? इतनी सी भी समझ में नहीं आ रही। अब बोल दो अच्छा है। अरे इसमें इतने जीवों की हिंसा हो रही है, अग्नि का एक जीव जले जब आपका भोजन बना है, और ये रात भर पंखा चला है, एसी चला, अनंतों जीव मरे, इसका एक एक जीव का बदला ले, वो फल चुकाना पड़ेगा उसका। ये जितना ये धन कमाने में 8-8 घंटे पाप करा है, इसका फल भोगना पड़ेगा। तो ये पहले बुरा लगे, पहली बात है, ये अपराध लगे तो फिर भगवान के पास जाकर के कहेगा, हे प्रभु अब इसमें अपराध तो मेरे हो ही रहे, अब से निवृत्ति कैसे हो? इसका नाम प्रतिक्रमण है। अब अभी वो शुभ भाव है भाई, वो अशुभ है, करने का भाव अशुभ है, ये शुभ है। अरे इतना तो सामान्य विवेक ही होता है कि अगर अपने से किसी को ठोकर लग जाए तो उसे क्षमा मांगते साथ सॉरी गलती से लग गया, इतना मैनर्स तो जगत में ही चाहिए, लौकिक में ही।
तो जो मारने का अगर परिणाम से मारे तो पाप भाव है, और उससे गलती से भी लग जाए और माफी मांगे तो शुभ भाव है। इसको प्रतिक्रमण कह रहे हैं। इतना भी आया है कि नहीं? अब वो किस भाव से परम निश्चय में चलो तो कहाँ से समझ में आएगा? और पहले व्यवहार समझ लो, फिर निश्चय समझना भी। हाँ, प्रतिसरण है, प्रतिसरण मैंने प्रेरणा देना, उसको धर्म में लगने की प्रेरणा देना। ये शुभ भाव है। ये प्रेरणा अपने आप भी लेते हैं और दूसरे को भी दी जाती है। प्रेरणा तो करते ही है ना, अज्ञानी भी करते हैं भाई। अभी देखो ये बहुत सरल बात है। अब ज़्यादा परम निश्चय नहीं का आचरण होगा तो एक शब्द भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा में तो कोई दोष होता ही नहीं, झगड़े खत्म हो गया सब। तो फिर ये प्रतिक्रमण वगैरह किसके लिए लग रहे हैं? देखो, निवृत्ति बाहर से निवृत्ति हो, इधर धर्म में प्रवृत्ति हो, स्वभाव में नहीं हो, उसको हटा करके इधर धर्म में जुड़ना, इसको प्रवृत्ति कहते हैं। शुभ भाव निवृत्ति में उसमें उधर से हो ना, निंदा यानी अपने अंदर से दोष हुए उसको अपने आत्मा में साक्षी पूर्वक दोषों को प्रकट करना, खुद ही अपने आप से कि मैंने आज ये गलती काम करा ऐसा। और गरहा जो कुछ दोष ऐसे होते हैं गुरु के सामने बोल करके प्रकट करके माफी मांगते हैं। शुद्ध के सामने करे वो निंदा, हाँ दोष। शुद्धि माने दोष होने पर प्रायश्चित लेकर के विशुद्धि करना। ये 8 तरह के प्रतिक्रमण, इसको व्यवहार शास्त्रों में अमृत कुंभ कहा गया है। कुंदाचार। अब इससे दूसरी बात करते हैं। अभी तक ये इस गाथा के अंदर मिथ्या दर्शन संबंधी बात थी, अब सम्यक दर्शन ज्ञान चालित की बात चलेगी। अब प्रकरण एकदम बदल गया और नया है, और बहुत सावधानी और सतर्कता से सुनने का है और समझने का है। नहीं समझा तो भ्रष्ट होने के भी चांस है, और समझ गया तो प्रतिक्रमण भी शुरू हो सकता है। प्रतिक्रमण क्या होता है कि जिनको देखो आचार्य ने पहले हेडिंग दिया है कि उपरोक्त तर्क का हम समाधान करेंगे और निश्चय नहीं की प्रधानता से करेंगे। तो ये जो गाथा है निश्चय नहीं की गाथा है। निश्चय नहीं की गाथा यानी जिसको व्यवहार शास्त्रों में प्रतिक्रमण कहा है, अमृत कुंभ कहा है, निश्चय नहीं में उसको विष कुंभ कहेंगे। कुंभ समझते? विष यानी जहर, कुंभ यानी घड़ा, यानी पुण्य का परिणाम जहर का घड़ा है। ये कुंदाचार कह रहे हैं। अभी जो पुण्य के परिणाम में आए ही नहीं है वो तो इस एजेंडे में ही नहीं है, क्योंकि पहले पुण्य है जिसको ये शुभ भाव है, ये 8 तरह के प्रतिक्रमण कर रहा है और इसमें संतुष्ट है, उसको आचार करेगी विष्णु आगे बढ़ने के लिए। अब ये तो ये खुद ही समझे, अभी बता रहे हैं सब बात। आगे बढ़ना है, दर्शन पीछे क्या, अभी समझे तो सही इस बात को कि इसको विष कुंभ कह रहे हैं तो इसको छोड़ने का कह रहे हैं, तो तेरे को पूछना चाहिए कि अमृत कुंभ क्या है। वो अभी बताते हैं, पहले समझ तो लो सब बात को। प्रतिक्रमण, वास्तविक प्रतिक्रमण निश्चय तो 4थे, 5वें और 6ठे गुण स्थान में होता है। इसके पहले तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रायश्चित है और ये व्यवहार है, और व्यवहार निश्चय के बिना होते ही नहीं है। क्यों नहीं होता? ये सब समझना है, तर्क नहीं ऐसे समझना हो, खाली आदेश मत मानना कि बस अपन ने याद कर लिया तो चौथे वाले होता, नीचे तो होता ही नहीं। अगर क्यों नहीं होता है समझो तो सही। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है उलट के आना, पलट के आना, माने आपने जो किया है उससे रिवर्स आना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। पलटना माने जो आपने करा है ना, कोई गलती करी, किसी को चांटा मार दिया तो पलटना और उससे उसको किए की माफी मांगना, ये पलट के आया ना। इस तरीके से प्रतिक्रमण माने पलटना। अब देखो ये कहाँ से शुरू होता है कि ये शुद्धोपयोग होने पर, यानी चौथा गुण स्थान होने पर 5वां शुद्धोपयोग में चल रहे, तो मुनिराज के होता है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना। कैसे होती है कि चौथे 5वें के अंदर जो शुद्धोपयोग चल रहा है वो शुद्धोपयोग 5वें गुण स्थान में जब बढ़ता है तो उससे वो आकुलता सहन नहीं होती है, और वो जो पाप की प्रवृत्तियां जो लग रहा है ना, ज्ञान तो है ही सही ना, तो उनसे वो सहन नहीं होता है, तो मुनि दशा का परिणाम आता है। तो सारे कपड़े
का त्याग होता है तो पहले द्रव्यलिंगी दशा धारण करते हैं। 5वें गुण स्थान में भावलिंगी नहीं होता है। 5वें गुण स्थान में सारे वस्त्रों का त्याग करके 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा करके और सारे इनका घर का और इसका सबका त्याग होकर के पहले द्रव्यलिंग दशा होती है और फिर आज स्वभाव में जोर से प्रवृत्ति करते हैं तो 7वां गुण स्थान हो जाता है। 7वें में जो शुद्धोपयोग हुआ, ये शुद्धोपयोग ये मोक्ष का मार्ग है, तेजी से चलेंगे। शुद्धोपयोग किसके बल पे हुआ? आत्मा के बल पे। अभी पंचम काल में जो ऐसा कहता है कि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता है, उसने अपने मुंह से सिद्ध कर दिया कि मेरे को शुद्धोपयोग नहीं है, क्योंकि तू भी तो पंचम काल में ही है। एक बात। दूसरी बात है कि काल से सम्यक दर्शन नहीं होता है, इसका अर्थ तेरे को जिनवाणी का भी ज्ञान नहीं है। शुद्धोपयोग का कारण काल नहीं है, शुद्धोपयोग का कारण शुद्ध आत्मा है। और इसकी इतनी सरल परिभाषा कुंतलाचार्य दी है कि अपना उपयोग अपने आत्मा को स्वीकार करे तो उपयोग शुद्ध हो जाता है। वो कैसे नहीं हो सकता है? तो नरक के नारकी को हो सकता है, तीरज को हो सकता है, वो कोई काल से थोड़े सम्यक दर्शन का है। तो सम्यक दर्शन का कारण तो शुद्ध आत्मा है, काल थोड़े है। तो आपका कथन ही गलत है कि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता है, तो शुद्धोपयोग का कारण आपको काल समझ में आ रहा है। यहाँ कह रहे हैं शुद्धोपयोग आत्मा के आश्रय से होता है और आत्मा ये है, और ये अपने उपयोग से अपने आत्मा को कभी भी उपयोग माने ज्ञान दर्शन की पर्याय है, तो ज्ञान दर्शन की पर्याय से अपने शुद्धात्मा को कभी भी अवलोकन कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। यदि कर ले तो उपयोग शुद्ध हो जाता है। और अगर ये उपयोग ये शुद्ध आत्मा को स्वीकार न करे और किसी शुभ या अशुभ में लगे, शुभ यानी वो पंच परमेष्ठी आदि और अशुभ माने अपना परिवार आदि की उपयोग अगर उधर जुड़ता है तो शुभ उपयोग नाप पाता है, उधर जुड़ता है तो अशुभ उपयोग नाप पाता है, आत्मा में जुड़ता है तो शुद्ध नाप पाता है। ये काम कब नहीं कर सकता? तो कर ही रहा है, शुभ अशुभ तो कर ही रहा है। वह इतना सा है कि उपयोग शुद्धता में जुड़े, इसको जिनवाणी धर्म कहते हैं। ये नहीं हो सकता का तो प्रश्न नहीं है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो ये सब समझते जाना है। शुद्धोपयोग का जिनवाणी पुरुषार्थ करा रही है, क्योंकि शुद्धोपयोग ही धर्म है। और जिसने ऐसा स्वीकार करा कि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता है, इसका अर्थ है पंचम काल में धर्म ही नहीं होता है, क्योंकि शुद्धोपयोग को जिनवाणी धर्म के लिए। आपको समझ में आ रही है कितना भाग्यशाली जीव है कि जगत में सत्य सुनने को ही नहीं मिल रहा है। जब शुद्धोपयोग होता ही नहीं तो इसका कोई भी जीव पुरुषार्थ भी क्यों करेगा? ये पुरुषार्थ तो जब करेगा जब हो सकता है, मेरे नहीं हो रहा है। बात समझ में आई क्या? 7वें में तो शुद्धोपयोग प्रबल होता है। अब वो जब 7वें में आ गए तो 7वें में आने पर शुद्धोपयोग, ये शुद्धोपयोग जो दशा है ये निर्विकल्प दशा, इसमें किसी तरह का कोई अपराध नहीं है। ये हुआ। अब अगर इसी में रह जाए तो भगवान बन जाए, तो रह नहीं पाते, तो नहीं रह पाने से गिरते हैं, तो गिरते हैं तो छठे में आते हैं। अब छठे के अंदर शुभ भाव है क्या? शुभ भाव, शुभ भाव। इस शुभ को से प्रतिक्रमण करते हैं, इस शुभ को बुरा जान करके इसका प्रतिक्रमण करते हैं। तो प्रतिक्रमण कहाँ से शुरू हुआ कि ये शुभ हुआ ना, तो ये अपराध लगा, तो इसका प्रतिक्रमण करके और शुद्ध में जाते हैं। तो प्रतिक्रमण की शुरुआत यहाँ होती है। शुरुआत में ना प्रबल हो, बाकी तो वहाँ 4-5 में हो गया, वहाँ तो अभी सब बताते हैं धीरे धीरे। पर ये शुद्धोपयोग से गिरना ये खेद है, और जो शुभोपयोग है ये अपराध है। छठा गुण स्थान निचली दशा है, 7वां गुण स्थान ऊंची दशा है, इतना तो पकड़ना चाहिए। छठे गुण स्थान के अंदर 28 मूल गुण का पालन नहीं करते हैं, छठे गुण स्थान के अंदर शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करते हैं। कैसी अजब की बात है, जगत में सब अलग चलती बातें हो। जिनवाणी का स्वाध्याय है नहीं, वस्तु स्वरूप का पता है नहीं, तो बेचारा जो समझता है वो जाकर क्या करता है कि वो छठे गुण स्थान में तो 28 मूल गुण का पालन करते हैं। अरे 28 मूल गुण का पालन करेंगे तो शुद्धोपयोग का अभ्यास कौन करेगा? 28 मूल गुण जो चल रहा है उसका तो प्रतिक्रमण करते हैं, वो तो शुभ भाव है। मुनिराज के 28 मूल गुण पालन करने के लिए बने हैं कि शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए बने हैं।
अरे ये मुमुक्षु तो जब मुमुक्षु समझ सकता है तो इतनी ऊंची पदवी की धारी को समझ में नहीं आती बात। अगर समझ में आए कहाँ से सत्य समागम मिले उनको। समझ में आया शुद्धोपयोग से गिर करके शुभोपयोग में आए, उसको प्रतिक्रमण करके उसको विश्व कुंभ जान करके शुद्धोपयोग में जाते हैं, क्योंकि शुद्धोपयोग में कर्मों का बंधन नहीं होता है और शुभोपयोग में कर्मों का बंधन होता है, और कर्मों का बंधन होता है ये अपराध है, और इस अपराध की का प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, 18 तरह के काम करते हैं या 8 तरह के, 18 या 8 है ना, इसमें सब आ गया सब। उसमें बार बार अपने शुद्धात्मा, और इस बात का खेद होता है कि मैं शुद्धोपयोग से गिरा कैसे। अरे फिर से अब 3 परिस्थिति समझना, एक पाप का परिणाम, एक पुण्य का परिणाम, एक शुद्धोपयोग। 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है। पाप के परिणाम को अप्रतिक्रमण कहते हैं, पुण्य के परिणाम को प्रतिक्रमण कहते हैं, है ना। अब प्रश्न है कि ये तीसरा जो शुद्ध परिणाम है इसको क्या कहें। ये कुंदाचार्य ने तो कह दिया कि वो विश्व कुंभ है। अब अमृत चंद्राचार्य ने टीका में इसके अंदर बहुत बढ़िया खुलासा करा, वो आगे पढ़ेंगे। पहले समझ जाए कि अमृत चंद्राचार्य ने इसका नाम तीसरी भूमिका दिया है। कौन से? शुद्ध परिणाम का। 3 परिणाम हुए, एक पाप का, एक पुण्य का, एक शुद्ध परिणाम। 3 परिणाम हुए ना, एक पाप का परिणाम, एक पुण्य का परिणाम और एक शुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम में किसी तरह का कोई कर्मों का बंधन नहीं होता है। पाप में भी बंधन होता है, पुण्य में भी होता है, ठीक है। अब सम्यक दृष्टि की बात है, सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक जिनवाणी में भी, जिनवाणी में पुण्य के परिणाम को अमृत कुंभ कहा गया है, पर वो ज्ञानी के परिणाम को कहा है, अज्ञानी को अमृत कुंभ नहीं कहा है। अज्ञानी का परिणाम तो अज्ञान है, इसलिए अज्ञानी को प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होते ही नहीं। अज्ञानी शुभभाव करे तो भी उसको स्वभाव नहीं बोलते। नहीं, शुभभाव नहीं, प्रतिक्रमण नहीं बोलेंगे। अज्ञानी महाव्रत पालन कर रहा है, अणुव्रत पालन कर रहा है, तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि अशुभ का त्याग उसके हुए ही नहीं है। अभी वो सब बातें इसमें आएगी, क्योंकि बड़ा जो पुण्य का जो परिणाम है वो आचार्य ने भी पिछली बार कह दिया कि भाई तुमने जो पाप के परिणाम का प्रतिक्रमण करा है, तो प्रतिक्रमण तुमने मान लिया, इसको अमृत को भी मान लिया, पर आचार्य का ये कहना है कि ये खुद अपराध है, इसका प्रतिक्रमण कैसे करोगे। तो वो अज्ञानी के पास प्लान है ही नहीं, क्योंकि उसने पाप का तो कर लिया, पर जो पुण्य का परिणाम है उसमें बंधन हो रहा है उसे पता नहीं, नंबर 1। दूसरी बात है कि अज्ञानी को जो पाप का त्याग हो चुका है, यानी मिथ्या दर्शन का, और ये अज्ञानी ज्ञानी को त्याग हो चुका, और अज्ञानी वो पाप मिथ्या दर्शन को पाप समझ ही नहीं पा रहा है। हाँ, हिंसा झूठ चोरी को तो पाप साधारण आदमी समझता है। राकेश जी बहुत अलग की बात है। और एक बार जिनवाणी के पढ़ने से मिथ्या दर्शन को भी मान लेगा, और ये कर्ता बुद्धि को पाप समझना अनंत पुरुषार्थ है। ये कर्ता बुद्धि इसके अनंत चतुष्टय में अंतराय कर्म को बांध रही है। अभी कल दे दिया ना तर्क, जो ये प्रवृत्ति कर्ता बुद्धि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये कर सकता हूँ, ऐसा जो अंदर में इसको श्रद्धान है, ये अनंत चतुष्टय का बाधक परिणाम है। ये अंतराय कर्म बन रहा है इसमें। ये जितना ये तेजी से चल रहा है उतना अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर जो अंतराय है, अंतराय कर्म जो चला गया ना उनके, तो वो नहीं प्रकट होने दे रहा है। ये अज्ञानी को नहीं पता तो प्रतिक्रमण हुआ कहाँ। बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए कहा ना, अज्ञानी के लिए लागू ही नहीं पड़ रही गाथा। ये गाथा अभी सब बातें इसके अंदर आ रही है, देखो लिंक से आती है सब बातें। अभी देखो इसको पहले अपन गाथा पढ़ो। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि,
ये 8 प्रकार का। पिछली बार की गाथा में इसको अमृत कुंभ कहा था, कुलकुंदाचार्य कह रहे हैं विष कुंभ है। गजब की बात है। अब देखो विष कुंभ है, अब ये विष कुंभ है, अब इसको विष कुंभ क्यों कहा? अमृत चंद्राचार्य अभी जवाब देंगे। कुलकुंदाचार्य ने तो सिर्फ कह दिया विष कुंभ है क्योंकि इसमें कर्तृत्व की बुद्धि संभवित है। अब देखना जरा, अज्ञानी को ये जो करेगा 8 तरह की क्रिया, तो उस परिणाम का कर्ता गारंटी से बनेगा, क्योंकि ज्ञाता बुद्धि का जन्म उसके हुआ नहीं। तो ये सारी क्रिया करने पर भी, उसका कर्ता बनने पर भी, बनने के कारण एक तो अज्ञानी का ये 8 तरह की क्रिया विष कुंभ ही है। अज्ञानी की बात संभवित कहा है, इसमें होती है नहीं कहा। संभवित मैंने अज्ञानी को तो नियम से होती है, ज्ञानी को ये सारे के सारे परिणाम होने पर भी विष कुंभ इसलिए है कि इसके अंदर बंधन होता है, इससे आत्मा से दूर होने की परिस्थिति में होता है, इसलिए ये इसको विष कुंभ कह रहे हैं। विष कुंभ कब कह रहे हैं कि जब उसके ये निचली गाथा लागू हुई, कौन सी? अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगर्हा और अशुद्धि, ये अमृत कुंभ है। देखो वहाँ इसको विष कुंभ कहा था, यहाँ इसको अमृत कुंभ कह रहे हैं क्योंकि ये शुद्धोपयोग की दशा है, तीसरी भूमिका है। यह अप्रतिक्रमण माने प्रतिक्रमण का त्याग हुआ, और अप्रतिक्रमण हुआ माने आत्मा के अंदर लीन हो गया। पहले की गाथा में इसको विष कुंभ कहा था मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, यहाँ पे शुद्धोपयोग की दृष्टि से उसको यहाँ पे दोनों वो ले लिए, अज्ञानी को भी विष कुंभ है, और जब ज्ञानी को विष कुंभ है तो अज्ञानी को अमृत कुंभ कहाँ से होगा? क्योंकि हम वहाँ पे अमृत चंद्राचार्य ने खुद ही शिष्य बन के प्रश्न कहा कि व्यवहार शास्त्रों में इस परिणाम को अमृत कुंभ कहा है, हम कह रहे हैं कि वो विष कुंभ है। तो ज्ञानी क्यों कह रहे हैं कि अज्ञानी के तो कर्ता बुद्धि संभवित है, माने है ही सही, इसलिए विष कुंभ है, क्योंकि ज्ञाता बुद्धि का जन्म हुआ ही नहीं। वो कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि परदृष्टि कर्ता ज्ञाता की बात नहीं है। ये जो अपने अंदर परिणाम हो रहा है शुभ का या अशुभ का, इसका कर्ता बनना सेम कैटेगरी का मिथ्या दर्शन है। और अंदर के परिणाम का जिन्होंने कह रही परिणाम सुधारो, इसका अर्थ क्या है कि परिणाम के कर्ता बनो, इसका अर्थ है कि मिथ्या दर्शन करो। कितना समझना है उसका, कितना समझना है। अरे भाई अंदर में ज्ञान भी हो रहा है, अंदर में राग भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब वो राग हो रहा है, अब ये ज्ञान जो अंदर में है, ये ज्ञान राग को करेगा कि होते हुए राग को जानेगा। आप तो सभी ज्ञानी हैं, तो ये होते हुए राग को जानना सीख जाए तो ज्ञानी बन जाएगा। ये होते हुए राग को जानेगा जब ये करना नाम का एक काम तो होते ही रहता है। तो ये ज्ञान जानने की क्रिया का करता है, राग की क्रिया का करता नहीं है। तो राग को जानना भी तो काम है कि नहीं है? नहीं आया समझ में? एक राग उत्पन्न हो रहा है और एक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो ज्ञान के अंदर जानने का हो रहा है ना फंक्शन, तो जानना रूप भी तो काम है नहीं यार? जानना काम है कि नहीं है? तो जानना काम, इस जानने के काम को कौन करेगा? इस जानने के काम को ज्ञान करेगा, क्योंकि वो इसकी परिधि में हो रहा है, क्योंकि वो इसकी मर्यादा में हो रहा है। राग तो इसकी मर्यादा के बाहर है। बात सूक्ष्म है, थोड़ी समझना जरा। ये ज्ञाता, ये जो जीव है, जब तक राग का करता तभी तक अज्ञानी हो, क्योंकि राग हो रहा है और वो कर्म के उदय में हो रहा है। भेद ज्ञान करा रहे हो, स्वच्छंद होगा जब कहेंगे राग तू ही कर रहा है, तेरा अपराध से ही हो रहा है, तेरे ही कर्म बन रहे, तू ही दुखी हो रहा है। दोनों एंगल समझना बराबर।
स्वच्छंदी होने की भी संभावना और ज्ञानी बनने की भी संभावना है। जैसा पकड़ेगा वैसा परिणाम करेगा। अप्रतिक्रमण पाप को भी कह रहे हैं, वितराग भाव को भी कह रहे हैं, और इसको विष कुंभ कह रहे हैं। इस विष कुंभ को छोड़ के अप्रतिक्रमण करे, यानी पाप करे, तो इसकी ये जाने जिनवाणी कोई जवाबदार नहीं है। प्रतिक्रमण से अप्रतिक्रमण ये आचार्य कह रहे हैं, और ये आचार्य को ये धमकी दे कि साहब मैं ये जो कर रहा हूँ ना प्रतिक्रमण, छोड़ दो इसको, कि बिल्कुल छोड़ दे। कल छोड़ता हूँ, आज छोड़, आज छोड़ता हूँ, अभी छोड़, क्योंकि प्रतिक्रमण तो अनंत काल तक कर नहीं सकता है। प्रतिक्रमण तो छूटता है तभी भगवान बनते हैं। तो अभी प्रतिक्रमण छूटता है यानी अप्रतिक्रमण होता है। तो अप्रतिक्रमण दो कंडीशन में होता है। दो कंडीशन सुनना जरा, कि या तो पाप में जाके या आप में जाके। आप या ना आत्मा, आई समझ में? ये जो प्रतिक्रमण का जो परिणाम है, जिनवाणी जिसको बंद करने का कह रही है, तो अप्रतिक्रमण करने का कह रही है। तो अप्रतिक्रमण का एक अर्थ होता है पाप और एक अर्थ होता है वितराग भाव। तो इस प्रतिक्रमण को बंद करा रही है क्योंकि विष कुंभ है। आ रही क्या समझ में? तो ये विष कुंभ है। जिनवाणी इस विष को पिलाना बंद कर रही जीव को और अमृत पिला रही है। तो अब ये अमृत पिला रही है, तो अप्रतिक्रमण माने इस परिणाम का त्याग करो, और अप्रतिक्रमण माने शुद्ध आत्मा में जाकर निर्विकल्प अत्यंत आनंद को भोगो, ये करो। तो ये अप्रतिक्रमण है। तो एक तो हुआ इस प्रतिक्रमण को बंद करके आत्मा में जाकर के अप्रतिक्रमण करना, और एक ये हुआ कि इस प्रतिक्रमण को बंद करके पाप रूप अप्रतिक्रमण में जाना। अब कौन सा करना? ये तेरे ऊपर है। अरे राकेश जी फिर से सुनो जरा ध्यान से। मुनिराज के तो पाप भाव है ही नहीं, वो कैसे जाएंगे पाप में? ये तो सिखा रहे निचले वाले को, चौथे और पांचवे को। मुनिराज को तो वो मुनिराज को उपदेश दे रहे हैं कि छठे गुण स्थान में जो तुम प्रतिक्रमण करो, अप्रतिक्रमण करो, बंद करो इसको। तो वो कोई वहाँ पाप है ही नहीं, तो पाप में कैसे जाएंगे? अरे क्या गजब है। वहाँ दो धारा चलती है, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग। अज्ञानी को दो ही चल रही है, शुभ और अशुभ। वितराग भाव है ही नहीं। सम्यक दर्शन होने पर शुभ अशुभ शुद्ध तीन हो जाएगा। ये अभी सब बातें इसके अंदर आती है। हाँ, तो उस शुभोपयोग को, वो जो शुभोपयोग को प्रतिक्रमण, शुभोपयोग खुद प्रतिक्रमण है, और उसको बंद करके अब प्रतिक्रमण में जा रहे हैं, भेज रहे हैं, माने शुद्धोपयोग में भेज रहे हैं। अब वो यदि सुनो जरा, कि यदि उस प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ जानेगा तो मैं को छोड़ेगा, उसको विष कुंभ जानेगा। कि विष कुंभ जानना ये श्रद्धा और ज्ञान है। समझ में आया बात? वो अरे कुंदाचार्य के ही नहीं हुआ वो, पर आखिर मोक्ष मार्ग समझना तो पड़ेगा। मुनिराज खुद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, ये पंचम काल के जितने भी आचार्य हैं, वे कंटिन्यू अमृत कुंभ में नहीं रह पाए हैं। परंतु श्रद्धा ज्ञान में उसको विष कुंभ नहीं जानेंगे तो श्रद्धा ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। हमको तो सिंपल सा ये बता दो, कुंदाचार्य की प्रथम गाथा में ये कर्ता को बुद्धि कहाँ से हुई जो उनके मन में है कि कर्ता कर बैठेगा? आप भी समझने का प्रयत्न करो। जीव के तीन तरह के परिणाम होते हैं, एक शुभ, एक अशुभ और एक शुद्ध। उस शुद्ध परिणाम में जीव को कर्मों का बंधन नहीं होता है। उस शुद्ध परिणाम इस जीव को आज तक उत्पन्न नहीं हुआ है। शुद्ध परिणाम कहो कि वितराग भाव कहो, आज तक हुआ नहीं है, हुआ भी नहीं, और इसने उत्पन्न करने का प्रयत्न भी नहीं करा। और जब भी जिनवाणी में ये बात आई तो शास्त्र पढ़ के उसको समझ में आई भी सही, थोड़ी स्थूल मानसिक ज्ञान में, कि अपने को शुद्धोपयोग करना चाहिए। तो सुनने में अच्छी लगती, प्रयत्न कुछ नहीं करता है, एक बात। दूसरी बात, अगर प्रयत्न करे तो भी अज्ञानी गुरु का पाला पड़ने से वो इस शुद्धोपयोग का कारण पंच परमेश्वरी की भक्ति देवशान रूप में लगा देते हैं उसको। तो उसका शुद्धोपयोग का कारण शुद्धात्मा था, ये बात उसके मुख पे ही नहीं आई। तो अब उनका कोई दोष नहीं, इसी ने खोटा गुरु का एक ढूंढे। इसको अकल क्यों नहीं आई जिनवाणी पढ़ के? अरे इतनी बात इसका समझ में आ जाए, न्याल हो जाए। कोई गुरु नहीं पलटा था इसको, ये खुद जाता, खुद पसंद करता है।
तो पहले जो जिसके पास गया है तो थोड़ा बहुत जिनवाणी का एक जनरल नॉलेज तेरे पास रख, और फिर ये तो पता कर कि ये सत्य बात जानता भी है कि नहीं। ये कुछ जिनवाणी जो जिनवाणी के अनुसार बोलना नहीं जानता वो करना क्या जानेगा वो, और जो जिनवाणी के अनुसार बोलता नहीं वो तो जैनी ही नहीं है। जैनी उसको कहते हैं कि जिनागम से विपरीत है, क्योंकि सत्य महाभारत में प्रतिज्ञा ली है, सत्य वचन में और सत्य महाभारत में प्रतिज्ञा ली है। मैं जो कुछ कहूंगा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार कहूंगा, तो तुम तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से विपरीत बोल रहे हो। ये जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है क्या कि पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं होता है? कब कहा उन्होंने? नरक के नारकी को होता में कौन सा काल लागू पड़ता है? तो तुमको जो है अभी जिनवाणी के अनुसार नहीं बोलना आ रहा तो जैनी नहीं हो, और ये उसके पास गया तो ये भी बुद्धि रखता है कि नहीं? दोष उनका नहीं है, दोष नकली दुकान खोलने वालों का नहीं है, दोष तो ग्राहक का है कि वो क्यों गया। जब वहां लिखा है कि पेंटेक्स की चूड़ी, तो फिर सोने की खरीदने क्यों गया? अरे अरे अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। तो ये एक एक शब्द के अंदर गुरुदेव की महिमा आएगी। अगर इनकी ये बातें, इसका अर्थ को निकाल थोड़ी सकता है इसको। शुभोपयोग को विष कुंभ कहना किसी की ताकत नहीं है। तो कुंदाचार्य ने भी यही समय सार में लिखा है, वो भी देख लिया कि जीव की पात्रता पक गई है। अब ये आप समझ लो सब अपने अपनी बात। अभी इसको श्रद्धा में क्या करा रहे हैं, ज्ञान में क्या करा रहे हैं, पोजीशन क्या चल रही है, ये सब इसी का काम है। कि ये पाप का परिणाम होता है, ज्ञानी के बहुत होता है। ज्ञानी के 6,000 रानियों को व्याप करने का तो पाप का परिणाम था पुण्य का, तो वो होता है। तो जिनवाणी कह रहे हैं ना, श्रद्धा ज्ञान क्या कह रहा है कि ये भला है कि बुरा है। तो बुरा था तो अंतर बोले तो छोड़ के चले गए, और जो भला जान रहा है ना, तो एक भी नियत तो भी भले ही जान रहा है, उसको नहीं होने पर भी बाबा कुंवारा घूम रहा है तो भी भले ही जानता है। अरे हो फिर भला जाने तक बात है। अरे नहीं आगे समझ अरे कैसी अपूर्व बात है। श्रद्धा ज्ञान अभी करा रहे हैं, इसके बल पे ही तो इस आज ये श्रद्धा करा रहे हैं कि परद्रव्य मेरा नहीं है। इस बल पे चक्रवर्ती पद मिलता है, 6 खंड का वैभव मिलेगा, सब बाहर का मिलेगा। ये अणुमात्र को भी अपना नहीं जानेंगे, तो सिखा दिया इसको। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर्म भले ही जानता हो, आत्मा नहीं जानता। सब याद कर लेता है, समझे जो है। मैंने अणुमात्र भी राग इसको पसंद है तो वीतराग भाव नहीं होएगा। राग होने से वीतराग भाव नहीं रुक रहा है, पसंदगी से रुक रहा है। जिनवाणी ऑप्शन दे रही है कि आत्मा पसंद है कि राग पसंद है, कि राग पसंद है, तो मरो, आपको रास्ता ही नहीं है। कैसी अपूर्व अपूर्व बात है। ये बात सुन के इसको लगता है ना कि मैं भाग्यशाली, जरा सा धन मिल जाए ना, 1,000 2,000 लाख रुपए, ऐसा पुख्ता और मेरे पुण्य का उदय। अरे वो तो पाप का उदय है, फिर बुद्धि भ्रष्ट करेगा। लोगों को मालूम नहीं है कि वो जो पुण्य का उदय आता है बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए आता है, और ज्ञानी होने के बाद ही उस सर्प को भस्म करने के मंत्र जानता है। तो कितने ही पुण्य का उदय वो प्रभावित नहीं होता उसमें। अरे जो एक बार अपने शुद्धात्मा से प्रभावित हो गया, वो संयोग से क्या प्रभावित होएगा वो। अरे जो शुद्धात्मा से प्रभावित नहीं हुआ उसकी ठिकाना नहीं है उसका। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहाँ जो आएगी वो बाद में रम जाएगा। अभी 5 इंद्रिय के विषय के शायवारे मिलेंगे तो उसमें मस्त हो जाएगा। अरे मजा, इतना मजा आया। अरे काहे कि मजा आया, तेरे को इसका प्रतिक्रमण कराने का सीख के आया था वहाँ पे, और मजा आ गया तेरे को। अरे दुख होना चाहिए, खेद होना चाहिए कि मजा आना चाहिए। अरे ये कुछ समझता ही नहीं है जी। अरे जिस एक्टिविटीज में, सुनना जरा ध्यान से, जिस एक्टिविटीज में रहता है ना, उस जाति के इसके अंदर संस्कार पड़ते हैं। वहाँ क्या कर रहा है ये कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस जाति में रहा, मैंने पापियों की संगत में खाने पीने की, तो उस वातावरण में वो गया, वो कोई विशेष बात नहीं है। पर उस वातावरण के अंदर उस जाति के इस जीव के अंदर संस्कार पड़ते हैं, तभी तो लौट के जाएगा वहाँ, और वो संस्कार तत्व अभ्यास से ढीले हो जाएंगे। ये सब अंदर का काम है, पर ऊपर से कुछ समझ में नहीं आएगा।
एक चीज ये पूछ रहे हैं, निश्चय के साथ जो व्यवहार होता है, आपको कोई निश्चय व्यवहार समझने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रतिक्रमण आपको कोई समझ, आपको जो समझा रहे वो समझो बस, आपको उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे को समझ में नहीं आती। ये समझ लो। यहाँ ये जब मैं इसके अभी तक यही समझ में नहीं आया। जो वक्ता होते हैं ना, कुशल वक्ता, वो शब्द टू शब्द पढ़ेंगे तो तुमको पल्ले नहीं पड़ेगा, तो बहुत कठिन लैंग्वेज है। उसका भाव पीक और भाव व्यक्त कर रहे हैं, और उसका भाव कुंदाचार का बात अपने हृदय में, और जहाँ ये जिसको कह रहे हैं वो उसकी भूमिका के अनुसार, वो जिस लैंग्वेज में जिस उदाहरणों से वो समझता है उसके हिसाब से दे रहे हैं। इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है। अब मैंने अभी यही बात करेंगे। अभी देखो जरा, पढ़ के देखना जरा। प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण यानी अज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे अप्रतिक्रमणादि है, यानी पाप भाव है। अज्ञानी को जो अप्रतिक्रमण है वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव स्वभाव है, उसके पास तो आत्मा शब्द ही नहीं है, इसलिए स्वयं अपराध रूप होने से विषकुंभी है। इसलिए हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम उसका विचार करें। अज्ञानी जन साधारण में क्या क्या लेना, कौन से मिथ्या दर्शन, मतलब पहला वो स्थानवर्ती कोई भी मनुष्य जो प्रतिक्रमण करता ही नहीं, प्रमादी बना रहता है, वो कि करता है और वो सब करने वाले नहीं है। वो नहीं, एकदम जो पापी है ना, जो पापी है वो तो अप्रतिक्रमण नहीं है। हाँ अप्रतिक्रमण उसकी हम क्या बात करें, तो वही लेना कि और नहीं और आगे वाला है भाई, उसकी बात ही नहीं करे ना। वो जो इस पुण्य भाव को अमृत कुंभ समझ के बैठा वो एजेंडर है। वो जो, क्योंकि ये प्रतिक्रमण कर रहा है, वहाँ दो कैटेगरी बन गई, एक प्रतिक्रमण एक अप्रतिक्रमण। अप्रतिक्रमण हमने पूरा पाप में लेना है, तो पाप भाव में मस्त है, वो तो हमारे एजेंडे में नहीं, उसकी क्या बात करें। अब वो तो की बात। अब वो उसके अलावा जो वो पुण्य का परिणाम है, इसको वो अमृत कुंभ समझ गया, वो एजेंडे में कि विष कुंभ है, तो धर्म में सैटिस्फाई हो गया, मतलब पुण्य में सैटिस्फाई हो गया। हाँ, वो जो पाप में लगा हुआ है वो भी अप्रतिक्रमण में ही है, तो उसके वो तो अपने मुनिराज के एजेंडे में है ही नहीं बात करने में, उसकी क्या बात करें। हमारे पास फुर्सत नहीं उसकी बात करने की। उसको तो ये बात सुनाएगी भी नहीं, आएगा भी नहीं सुनने, क्योंकि वो तो अप्रतिक्रमण में है। अब उनका विचार करने का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो त्याग नहीं योग्य है ही सही है कि नहीं। अब देखो, अब जो द्रव्य, यहाँ से ज्ञान की बात है, अब जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमणादि है, द्रव्य रूप प्रतिक्रमणादि माने पुण्य का परिणाम। अब द्रव्य प्रतिक्रमण किसका, कि जिसको भाव प्रतिक्रमण हुआ उसका, मतलब ज्ञानी के लिए। यहाँ से बस ज्ञानी की बात बदल गई, पहले तक का ज्ञानी था, ये यहाँ तक की तो अज्ञानी की हो गई। अब यहाँ से जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमणादि है, यानी द्रव्य प्रतिक्रमण किसको लागू होएगा, जिसको भाव प्रतिक्रमण हुआ, चौथे से लागू हो जाएगा। चौथे से लागू हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान की भी बात लेंगे ना भाई। ये जो बात चल रही है, चौथे वाले को चौथे के हिसाब से लागू होगी, क्योंकि तीसरी भूमिका बताना है ना उनको। अभी देखो इसके आगे लिखा है, जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमणादि है वह तो सर्व अपराध रूप विष के दोषों को कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है। तो वो जो द्रव्य प्रतिक्रमण है ज्ञानी के, उसको हमने अमृत कुंभ कहा है, व्यवहार सूत्र में कहा है। तथापि प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण से विलक्षण, यानी वो प्रतिक्रमण मैंने पुण्य का परिणाम, अप्रतिक्रमण पाप का, इससे विलक्षण अप्रतिक्रमण तीसरी भूमिका, ये शुद्ध उपयोग। गजब की बात है, ये तीसरी भूमिका, ये तीसरी भूमिका तो सुनी ही नहीं उसने। अब ये जो द्रव्य प्रतिक्रमण है, ये व्यवहार शास्त्रों में अमृत को कहा है नहीं। अब क्यों कहा, अब ये इसलिए कहा, 2-4 पॉइंट दे देते फिर अब कल करेंगे, टाइम हो गया। इसलिए इसको कहा द्रव्य प्रतिक्रमण को कि इसके साथ भाव प्रतिक्रमण चालू है, यानी चौथे का चौथे रूप, क्योंकि तीसरी भूमिका जिस जीव ने प्राप्त कर ली उसकी बात चल रही है।
अज्ञानी के द्रव्य प्रतिक्रमण को वो अमृत कुंभ जिनवानी ने कहा ही नहीं है, क्योंकि वो तो भावी अज्ञात भाव है। एक बात। दूसरी बात देखना जरा इसमें कि अपराध रूप दोषों को कम करने में समर्थ, यानी ज्ञानी का जो पुण्य भाव है वो दोषों को कम करने में समर्थ है, और अज्ञानी का जो पुण्य भाव है वो तो पाप का को भी कम नहीं कर पाया। मिथ्या दर्शन के पाप को पाप समझ ही नहीं पाया, वो खाली हिंसा झूठ चोरी कुशल के परिणाम को कोई पाप समझ पा रहा है। तो इसलिए उसका जो प्रतिक्रमण है वो दोषों को कम करने के लिए हुआ ही नहीं, क्योंकि वो जो पुण्य का परिणाम है उसको अमृत कुंभ जान करके वो तो दोष को बढ़ा रहा है, मिथ्या दर्शन बढ़ा रहा है। वो कोई अंतर लगा क्या दो? अरे बनी रहेगी, वो तो चारित्र की बात करिए आपने। उसके श्रद्धान के अंदर ये जो पुण्य का परिणाम है ये अच्छा है, तो ये जिनवाणी इसको दोष कह रही थी और ज्ञानी ने इस दोष को खत्म कर दिया है। अब ज्ञानी को तो अंदर में जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी गई है उतना दोष तो खलास हो गया है, और बाकी जो इतना ही व्यवहार है इस व्यवहार के अंदर वो दूसरी जो प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की कषाय है वो कम करने का निरंतर प्रयत्न चल रहा है। अज्ञानी के पास तो ये काम है ही नहीं। अज्ञानी ने तो मिथ्या दर्शन के परिणाम को वो जहर है ये भी नहीं समझ पाया, और वो जहर चालू है। कैसे कि वो जो परिणाम है इसको करते करते मैं तो अमृत कुंभ में हूँ। अज्ञानी उसको विष कुंभ जान रहा है, अज्ञानी उसको अमृत कुंभ जान रहा है। तो अमृत कुंभ जानने के कारण वो दोष कम कहाँ हुआ, तो बढ़ रहा है दोष। भाव बहुत गंभीर है, आपको जिसको जितना समझ में आया तो समझना तो उसको अंदर ही पड़ेगा। क्योंकि क्या जिनवानी ज्ञानी के पुण्य को अमृत कुंभ कह रही है, अज्ञानी को एजेंडे में है ही नहीं। वो लॉजिक दिया उसका कि उसको पाप कम होना शुरू हो गया है, वो एक मिथ्या दर्शन का पाप तो चला ही गया है, और बाकी की भी जो है ना, तो ज्ञानी के जो पुण्य का परिणाम है वो ज्ञानी के पुण्य के परिणाम को अमृत कुंभ जिनवानी ने क्यों कहा, सुन लेना। दो चार पॉइंट वो खूब विचारना। नंबर 1 कि इस पुण्य के परिणाम को वो भला नहीं जानता है, इसलिए उसका ज्ञान और उसकी श्रद्धा पवित्र रहती है। नंबर 2 इस पुण्य के परिणाम के अंदर वो तीसरी भूमिका में जाने का अभ्यास करता है, इसलिए वो इसको विष कुंभ जान करके और अमृत कुंभ की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, इसलिए उसको अमृत कुंभ का। अज्ञानी के पास तो कला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरी भूमिका जिसके उपादेय हो गई है वो कोई सी भी भूमिका चौथे वाले को चौथे का शुभ उपयोग पसंद नहीं है। अब और गजब की बात सुन लेना कि चौथे गुण स्थान से ही जब शुद्ध भाव प्रकट हुआ तब से अशुद्धि घटती है और शुभोपयोग बढ़ता है। अशुभ भाव घटता है, शुभ बढ़ता है, बुरा दोनों को जानते हैं। घटने का क्रम समझ में आया? पाप और पुण्य के परिणाम, शुभ और अशुभ परिणाम दोनों को बुरा जानते हैं, परंतु अशुभ घटता है और शुभ बढ़ता है। चौथे 5वें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान के अंदर 2 कषाय का अभाव, 2 का सद्भाव, तो ये जो 2 का अभाव हुआ तो ये और घटता है, शुभोपयोग बढ़ता है। शुभोपयोग बढ़ता है, अनुव्रत धारण करते हैं, प्रतिमा में आते हैं, शुभोपयोग बढ़ता है, शुभ घटता है। वो घटते घटते छठे में अशुभ पूरा खलास हो जाता है। कोई समझ में आया क्या? छठे गुण स्थान के अंदर अशुभ पूरा सत्ता से खलास। अब 2 परिणाम रह गए 7 में से मुनिराज के पास, एक शुभ और एक शुभ। शुभ और शुद्ध ये अबुद्धिपूर्वक में चले गए 7 में से। छठे के अंदर 2 है बस मुनिराज के, पंचम गुण स्थान तक अशुभ भी है। छठे गुण स्थान में 2 धारा है, शुभ की और शुद्ध की। यहाँ से अरहंत बनने तक शुद्धोपयोग बढ़ता है, शुभोपयोग घटता है, क्योंकि शुभ नाश की तरफ जाएगा ना। शुभ घटता है, शुद्ध बढ़ता है, शुद्ध बढ़ता है इसीलिए शुभ घटता है। बात समझ आ रही क्या? और अब वो शुद्ध बढ़ता है, शुभ घटता है, और इसीलिए वो शुभ को जहर का घड़ा जानते हैं। जहर के घड़े को कौन पिए?
वो पी लेते हैं गलती से तो थूक देते हैं। ये अगर गलती से किसी पाप में चला जाए वो प्रसन्न होकर लौटता है, आज तो मजा आ गया, आज दुकान के अंदर इतनी कमाई हुई, इतनी महीने भर में नहीं हुई, तो जहर पी के आया कि अमृत पी के आया, नहीं आया समझ। इसको कभी इतना विवेक की जागृत नहीं हो पा रहा है कि इतनी देर में आपने आत्मा से भी दूर रहा, स्वाध्याय से भी दूर रहा, उसका खेद इसको है ही नहीं। अरे अभी तो इस अच्छी तरह से सोचे ना तो पात्रता भी नहीं पकड़ी इसकी, दूर होना हो तो बहुत अलौकिक बात है। समय हो गया, अब अपना टाइम होगा।